नमस्कार। पूजा के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो पूजा में ऐसे प्रकार हमारे यहाँ कहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ मानस पूजा है, पार्थिव पूजा है, लेकिन उसके भी नीचे ऐसा कहा है कि मंत्र और भक्ति, मंत्रों से और भक्ति से की हुई जो पूजा रहती है, उपचार में मंत्र भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए। इससे हम जब भी हम पूजा करेंगे तो वो पूजा श्रेष्ठ कहलाती है। तो उसको सात्विकी पूजा बोलते हैं। और दूसरा एक भाग है कि ऐसा श्लोक आया है, साधना भाविनी त्रासी दौर्बोधि सौतकी तथा आतुरी पंचधा प्रोक्ता पूजा कीर्त्यते क्रमात्। ये पूजा के प्रकार हमारे यहाँ कहे हैं। तो ऐसा है कि केवल मन से यदि हम भगवान की पूजा करेंगे तो वो उसको बोलते हैं साधना भावनी पूजा। यानी हमारे यहाँ कोई सामग्री नहीं है पूजा की और मन से ही हम पूजा कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं साधना भाविनी पूजा। और दूसरा एक है कि हमारे बीबी बच्चों के और चिल्लाते हुए जो हम पूजा करते हैं और पूरे त्रस्त होके हम पूजा करते हैं, ऐसा ये पूजा का हमें काम दिया है, ऐसा काम समझ के, बोझ समझ के यदि हम पूजा करेंगे और चिल्लाते हुए पूजा करेंगे तो उसको बोलते हैं त्रासी पूजा। और आगे है कि पूजा का मूल हेतु क्या है, क्यों भगवान की पूजा करनी चाहिए, उसका कोई हमें ज्ञान नहीं होगा और हमें कोई समझा के लिया नहीं, समझा नहीं और वैसे ही हम पूजा कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं दौर्बोधि पूजा। यानी बुद्धि से हमारे बोध नहीं होगा और हम पूजा कर रहे हैं, इसीलिए वो दौर्बोधि पूजा रहती है। और आगे पूजा होती है सौतकी पूजा। यानी कोई हमारे घर में या परिवार में किसी का देहांत हो गया हो तो 10 दिन तो हमें सूतक रहता है, तो उस सूतक में यदि हम पूजा करेंगे तो सौतकी पूजा कहलाते हैं। और आगे कोई प्रकृति अस्वास्थ्य है, कोई बीमार है और हमें तो भगवान की पूजा की सामग्री इकट्ठा करने के लिए शक्ति नहीं है और पूजा करने के लिए भी शक्ति नहीं है, तो वैसे ही अपने बिछाने के ऊपर बैठ के यदि हम पूजा करेंगे तो उसमें तो जल नहीं होगा, अक्षत नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं आतुरी पूजा। और ये सभी प्रकारों से पूजा श्रेष्ठ है कि मंत्रों के द्वारा और पूरे श्रद्धा के साथ भक्ति से यदि हम भगवान को उपचार समर्पित करेंगे तो वही पूजा श्रेष्ठ कहलाती है। उसको बोलते हैं सात्विकी पूजा। तो सात्विकी पूजा वही श्रेष्ठ पूजा है। लेकिन ऐसा है कि पहले तो होता है हम मूर्ति द्वारा भगवान की पूजा करते हैं, तो मूर्ति की पूजा करते 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 बहुत साल बीत गए, तो होता क्या है कि अपने आप मूर्ति के उपरांत, मूर्ति के परे जो भगवान है उसकी अनुभूति, भगवान की अनुभूति हमें आने लगती है और मूर्ति के साथ में भगवान का सान्निध्य हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कहा है कि मूर्ति तो है सगुण, लेकिन हमें निर्गुण में चला जाना है। लेकिन ऐसे ही निकलते हम सगुण के उपरांत निर्गुण नहीं जा सकते, तो पहले तो सगुण भक्ति करना ही उचित है। तो पहले सगुणाचे आधारे निर्गुण पाविजे, पहले तो सगुण भक्ति होगी, बाद में निर्गुण भक्ति होगी। लेकिन जब ही हम सगुण भक्ति करते 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 कभी हम निर्गुण में पहुंच गए, इसका पता भी नहीं चलता, अपने आप निर्गुण में हम हो जाते हैं। तो निर्गुण की पूजा करते समय पहले तो उपचार से, मंत्रों से पूजा रहती है मूर्ति पूजा में, बाद में निर्गुण की पूजा जब हम करने लगते हैं तो अपने आप मानस पूजा वो बन जाती है। मानस पूजा में ऐसा होता है कि
हम उपचार से यदि समर्पित करते हैं तो जल भगवान को चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं। लेकिन मानस पूजा में खाली हम कल्पना करते हैं कि भगवान आपके लिए हमने पूरे पवित्र नदियों का जल आपके स्थान के लिए लाया है और पूरे जितने भी पदार्थ है सभी पदार्थों का भोग हम आपको चढ़ा रहे हैं। सबसे ज्यादा से ज्यादा श्रेष्ठ पुष्प आपको अर्पण कर रहे हैं। और मानस पूजा में कोई अवयव धारण करने वाली हमारी इष्ट देवता नहीं रहती, लेकिन मानस पूजा में वही देवता हम रत्न मंचक के ऊपर यानी रत्न सिंहासन के ऊपर उसको बिठा सकते हैं। मंदाकिनी का जल हम उसको स्नान के लिए चढ़ा सकते हैं। कामधेनु का दूध हम उनके स्नान के लिए हम दे सकते हैं। ऐसी है मानस पूजा। लेकिन मानस पूजा ऐसी ही संपन्न होने वाली नहीं है। उससे पहले हमको ये पूजा उपचार के और मंत्र के साथ हमें करनी चाहिए, सगुण उपासना करनी चाहिए। बहुत दिन के बाद, बहुत सालों के बाद हमें अपने आप मानस पूजा की प्राप्ति हो जाती है। देखो ऐसा है, एक है जल, एक है आकाश, दूसरा है वायु और अग्नि है और एक पृथ्वी है। ये पंच महाभूत है और ये पंच महाभूतों का जो सार होता है वही पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक गंध है, जल है, फूल है, धूप है और दीप है। तो हम गंध जो भगवान को चढ़ाते हैं तो गंधवती पृथ्वी, तो गंध है पृथ्वी स्वरूप। पूजा में जो पानी इस्तेमाल हम करते हैं वो है जल तत्व। पूजा में हम फूल जो चढ़ाते हैं वो है वायु तत्व और धूप जो चढ़ाते हैं वो आकाश तत्व है, यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। दीप जो होता है ना वो तेज तत्व है और दीप जो होता है वो तेज तत्व होता है। गंध, जल, फूल, धूप और दीप ये सभी पंच महाभूतों का हम समर्पण भगवान को करते हैं। तो साक्षात पंच महाभूतों की ही पूजा ये संपन्न हो जाती है। साक्षात अमृत का नैवेद्य हम भगवान को दिखाते हैं। और मानस पूजा में समय भी कम लगता है, सामग्री तो नहीं लगती मानस पूजा में। और कोई तो साधक ऐसे हैं कि जैसे मानस पूजा में बैठ जाते हैं और अपने मन से भगवान को एक एक उपचारण का समर्पण करने लगते हैं तो अपने आप उनके घर में सुगंध का वर्षाव हो जाता है। अपने आप बाजू में बैठे हुए परिवारों व लोगों को सुगंध आने लगता है, क्योंकि उन्होंने मानस पूजा में चंदन टीका भगवान को किया है तो चंदन का सुगंध आने लगता है। ऐसा भी मानस पूजा का परिणाम हमारे यहाँ दिखाई देता है। तो पहले है मूर्ति पूजा, सगुण पूजा, बाद में है निर्गुण पूजा यानी मानस पूजा है। मानस पूजा एक बार यदि सिद्ध हो जाए तो मूर्ति पूजा की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती। और मूर्ति पूजा तो आगे वाली पीढ़ी कर सकती है, लेकिन हम तो मानस पूजा में परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन मानस पूजा के लिए मूर्ति पूजा आवश्यक है। तो हमारे घर में मूर्तियां जो रखते हैं भगवान की, उनकी जो लंबाई होती है या चौड़ाई होती है वो कितनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया है। तो हमारा जो अंगूठा रहता है, उस अंगूठे की जितनी भी ऊंचाई है उतनी ही मूर्ति हम घर में रख सकते हैं। यदि अंगूठे के ऊंचाई से ज्यादा लंबी यदि मूर्ति होगी तो उसके हमारे घर में हम प्रतिष्ठापना या भगवान के हमारे घर में नहीं रख सकते, उसकी तो मंदिर में प्रतिष्ठापना करनी पड़ती है। और घर में भगवान गणेश जी की मूर्ति हो, शिव जी की पिंडी हो या सूर्य नारायण की मूर्ति हो या शंख हो, तो उसकी संख्या हमारे घर में जो भगवान का मंदिर होता है उसमें कितनी संख्या चाहिए, इसका भी एक श्लोक आया है, उसी के बारे में हम जानेंगे। वो श्लोक ऐसा है, गृहे लिंगद्वयं नार्चम गणेश तृतयं तथा शंखद्वयं तथा सूर्यो नार्चम शक्तित्रयं तथा द्वे चक्रे द्वारकायास्तु
शालग्राम शिलाद्वयम तेषान्तु पूजनेनैव उद्वेगम प्राप्नुयात् गृहे। हमारे घर में हम भगवान का जो घर बना रहे हैं तो उसमें मूर्तियां कितनी चाहिए, यह श्लोक में कहा है। तो अर्थात इस श्लोक का अर्थ ऐसा हो गया कि गृहे लिंगद्वयम, एक ही भगवान के मंदिर में दो लिंगों की पूजा नहीं हो सकती, यानी शिव जी की पिंडी है और लिंग होता है शिव जी का, वो दो नहीं चाहिए। वैसे ही 3 गणेश जी की मूर्तियां नहीं चाहिए, 3 गणेश जी की मूर्तियां भी निषिद्ध है। 2 शंख नहीं चाहिए, लेकिन शंख को ऐसा है कि एक बजाने वाला शंख और एक पूजा वाला शंख ये चलता है, क्योंकि बजाने वाला जो शंख होता है उसका मुंह तो खुला रहता है और जो पूजा वाला शंख रहता है उसका मुंह बंद रहता है। तो ऐसे 2 शंख चल सकते हैं, लेकिन पूजा वाले ही 2 शंख या बजाने वाले ही 2 शंख हम हमारे घर के मंदिर में नहीं रख सकते। तो आगे है 2 शंखों की पूजा नहीं होती, 2 सूर्य की पूजा नहीं होती। सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए हम स्फटिक रत्न हमारे भगवान के घर में रख सकते हैं और स्फटिक की पूजा करने से सूर्य पूजा का फल मिलता है। तो 2 सूर्य नहीं चाहिए, यानी 2 स्फटिक नहीं रख सकते। और दुर्गा माता की या शक्ति की पूजा जो हम करते हैं तो हमारे भगवान के मंदिर में 3 दुर्गा यानी 3 देवियों की मूर्ति नहीं चाहिए। ये शालिग्राम के जो चक्र होते हैं ना, तो शालिग्राम के चक्र गोमती चक्र भी कहलाते हैं, गोमती नदी में मिलने वाले, ये 2 चक्र नहीं चाहिए और 2 शालिग्राम भी नहीं चाहिए। 2 संख्या से ज्यादा चलते हैं लेकिन 2 नहीं चाहिए। तो ऐसी यदि हम घर में पूजा करेंगे तो हमें अशांति ही प्राप्त होने वाली है, इसलिए इसकी संख्या के ऊपर शास्त्रों ने निर्बंध लगाए हैं। तो गृहे लिंगद्वयं नार्चम गणेश तृतीयं तथा शंखद्वयं तथा सूर्यो नार्चम शक्तित्रयं तथा 2 चक्रे द्वारकायास्तु शालिग्राम शिलाद्वयं तेषान्तु पूजनेनैव उद्योगम प्राप्नुयात् गृहे। तो ये इस श्लोक के उपरांत जितने भी मूर्तियां हम रख सकते हैं उतनी रखेंगे तो हमारी पूजा भी सफल हो जाएगी, पूजा का हमें फल भी मिलने वाला है। तो हमारी संख्या ये निर्धारित करे। हम पूजा में जो बैठते हैं तो वस्त्र कैसा चाहिए, तो वस्त्र पूरा धोया हुआ चाहिए। एक कच्छो द्विकच्छश्च मुक्त कच्छस तथैव च एक वासा अवासश्च नग्न पंचविध स्मृतः। यानी हम जो धोती पहनते हैं ना, वो धोती पहन के पूजा करना उचित है। कोई टॉवेल बांध के पूजा करेंगे तो वो उचित नहीं है। वस्त्र भी ऐसा होना चाहिए, वो पूरा शुद्ध होना चाहिए। और बैठने के लिए भी आसन जो हम लेते हैं ना, तो वो पूर्णा वस्त्र लेना चाहिए और सदैव शुचि शुद्धता से हमें पूजा करनी चाहिए। हमेशा जब हम पति और पत्नी दोनों पूजा में बैठते हैं तो हमेशा ऐसा श्लोक कहा है कि यज्ञे होमे व्रते दाने स्नान पूजादि कर्मसु देव यात्रादि विवाहेषु पत्नी दक्षिणतः शुभा आशीर्वादेभिषेके च पाद प्रक्षालने तथा शयने भोजने चैव पत्नी तो वामतो भवेत। यानी हमारी पत्नी जो हमारे साथ में पूजा में बैठने वाली हो, तो यज्ञ करते समय, होम करते समय, व्रत करते समय, दान करते समय, स्नान करते समय, भगवान की पूजा करते समय, देव यात्रा करते समय, विवाह करते समय, ये सभी कर्मों में अपनी जो पत्नी रहती है वो पति के दाहिने हाथ में ही बैठती है और पत्नी का जो आसन रहेगा वो पति के दाहिने हाथ में रहेगा। और जब भी हम पूजा समाप्त होने के बाद आशीर्वाद लेते हैं और अपने ऊपर अभिषेक करके लेते हैं
तो अभिषेक के समय हमेशा पत्नी हमारे वामांग में रहती है, यानी हमारे बाएं और वो बैठती है, ऐसा श्लोक है। जैसा कि है शास्त्रों में ऐसा कहा है कि जितनी भी पूजा पति करेंगे, पतिदेव जितनी भी धर्म कार्य करेंगे, पूजा अर्चा करेंगे, तो पूजा की पूरी तैयारी करने का अधिकार तो अपने पत्नी का है। वो पूजा की तैयारी या उपकरणों की सफाई करने का अधिकार जो है वो हमारे पत्नी का है। तो वो पूजा की तैयारी करने से और पूजा की उपकरणों की सफाई करने से ही पूजा का पूरा फल पत्नी को मिल जाता है। पति जितना भी कर्म करता है उससे आधा तो पुण्य अपने आप अपने पत्नी को मिलता ही है, ऐसा ही शास्त्र है। यदि हमारी पत्नी गर्भवती होगी और पूजा में बैठने का समय कोई आ गया, तो गर्भवती स्त्री 7 महीनों के उपरांत पूजा में बैठ नहीं सकती, उनको पूजा का अधिकार नहीं होता। लेकिन गर्भधारणा होने के बाद 7 महीने होने तक वो पूजा में जरूर बैठ सकती है। 7 महीने जब गर्भ की आयु होती है तो तीर्थ यात्रा या चौल या उपनयन हम नहीं कर सकते, पितरों का श्राद्ध भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए गर्भवती महिला 7 महीने तक पूजा में भाग ले सकती है। यदि पत्नी का पूजा में बैठना संभव नहीं होगा तो पति अपने दाहिने ओर एक पूगी फल रख के पूजा कर सकते हैं। लेकिन सभी पूजाओं में मंत्र का बड़ा महात्म्य है और भक्ति का ही महात्मा है। भक्ति से ही पूजा संपन्न हो जाती है। मंत्रा छदगुणम प्रोक्तम भक्त्या लक्ष्य गुणोत्तरम भक्ति मंत्र समेत अंतु कोटि कोटि गुणोत्तरम। केवल खाली मंत्र से यदि हम पूजा करेंगे तो बिना मंत्र के पूजा करने से हमें शतपथ उसका फल मिलता है। लेकिन यदि हम मंत्र भी बोलेंगे और उपचार भी समर्पण करेंगे तो और उसके साथ भक्ति भी होगी, तो भक्ति और मंत्र और उपचार के साथ की हुई जो पूजा है उसका हमें बहुत सारा फल मिल जाता है, लक्षपट उसका फल मिल जाता है। और मंत्र का उपचार और भक्ति का पूजा ये कोटि कोटि हमें फल देने वाले रहती है। तो पूजा में हमेशा मंत्र भी चाहिए, उपचार भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए। ये पूरा तीनों चीजें हर एक पूजा में आवश्यक है। इन सभी का विचार हम हर एक पूजा में करना उचित है, जरूरी है और आवश्यक है, क्योंकि उससे ही हमारी पूजा सफल होने वाली है। यदि पूजा में हमेशा बैठते समय पंडित जी हम पूजा करवाने के लिए आते हैं तो वो बोलते हैं कि आपका गोत्र कौन सा है। तो हमारी ऐसी परंपरा है कि पूरे भारत देश में जितने भी कुल है उन सभी को गोत्र तो है ही। किसी का विश्वामित्र होगा, किसी का भारद्वाज होगा, किसी का कौशिक होगा, बहुत सारे गोत्र हमारे यहाँ है। लेकिन कोई यजमान जी ऐसे भी मिलते हैं कि उनको खुद का गोत्र पता नहीं रहता। तो पूजा में पंडित जी यदि पूछेंगे कि आपका गोत्र कौन सा है, तो यदि पता नहीं होगा तो हम काश्यप गोत्र का इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं। गोत्रस्य त्वपरिज्ञाते काश्यपं गोत्रमुच्यते यस्मादाह श्रुति सर्वाः प्रजाः कश्यप संभवाः। क्योंकि सभी ये जो प्रजाजन है, मानवों की उत्पत्ति काश्यप मुनि से हो गई है, कश्यप ऋषि से हो गई है, तो सभी लोगों का गोत्र काश्यप उचित है। तो काश्यप गोत्र हम लगा सकते हैं। यदि पूजा में पहली बार ऐसा आता है कि अपने कुलदेवी या कुलदेव को प्रणाम करना होता है, तो यदि हमें हर एक वंश में हर एक कुल में एक कुलदेवी होती है और वो एक कुलदेव होता है। यदि हमें पता न हो हमारी कुलदेवता कौन सी है, हमारा कुलदेव कौन सा है, यदि हमें पता न हो तो हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए भी शास्त्रों में ऐसा कहा है
कुलदेवतायां त्वत्परिज्ञाते औटपीठं तदोच्यते सान्निध्यं कल्पयेत् तत्र कुलस्वामी तु शंकरः। गाणपत्यानां गणेशस्तु वैष्णवानां कमलापतिः कुलाचारास्तु ज्ञातव्याः ज्ञानिभ्यस्तत्वदर्शिभ्यः। अपनी यदि कुलदेवता का पता न हो तो हमारे पास में कौन सा भी जो शक्तिपीठ है उनमें से कोई भी कुलदेवता हम ले सकते हैं। जैसे कि हम महाराष्ट्र में यदि पूजा कर रहे हो तो महाराष्ट्र में 3.5 पीठ कहलाते हैं। एक है तुलजा भवानी, एक है महालक्ष्मी, एक है सप्तशृंगी है और एक रेणुका माता का पीठ है। तो उनमें से कोई भी हमारे नजदीक वाली जो शक्ति है वो हम कुलदेवता मान सकते हैं। या तो जिसको अपना कुलस्वामी पता नहीं है वो हमेशा शिवजी को हमारा कुलस्वामी मान सकते हैं। जो गणपत्य गणेश जी की विशेष भक्ति करने वाले हैं उनको तो गणपति को मानना चाहिए। जो वैष्णव है, विष्णु को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने विष्णु को अपना कुलदेव मानना चाहिए। और तुलनात्मक ये जो स्थान हम जो मान रहे हैं कुलदेव और कुलदेवी का, वो हमसे नजदीक वाला चाहिए, उसका अंतर हम में से कम चाहिए। उपचार तो हम समर्पित करते हैं, जैसे कि गंध है तो उसमें हल्दी और कुमकुम भी आता है, जैसे कि फूल है, धूप है, दीप है, नैवेद्य है, यह तो उपचार है। लेकिन पंचोपचार इसको कहते हैं। और पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, ये तो है दशोपचार, ये 10 उपचार हो गए। और आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन और स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंध, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, प्रदक्षिणा, नमस्कार, मंत्र, पुष्प, ये 16 उपचार हो गए। यानी पंचोपचार है, 10 उपचार है और 16 उपचार पूजा है। इनमें से जो करने की हमारी शक्ति है और हमारी परिस्थिति है, तो उसमें उससे ज्यादा विचार करके हमने जो उचित होगा वही पूजा करने का महत्व है। यदि हमें समय नहीं होगा तो पंचोपचार पूजा कर सकते हैं। पंचोपचार पूजा तो होती है गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये पंचोपचार हम समर्पित कर सकते हैं। यदि ज्यादा थोड़ा समय होगा तो 10 उपचार पूजा कर सकते हैं। उससे भी ज्यादा छुट्टी का दिन हो और यदि हमें समय होगा तो 16 उपचार की भी पूजा हम भगवान के कर सकते हैं। या तो कोई समय नहीं होगा तो खाली एक उपचार से भी पूजा भगवान के संपन्न हो सकती है, लेकिन उसके पीछे मंत्र भी चाहिए और श्रद्धा भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए। ये तीनों का इकट्ठा करके हम भक्ति करेंगे, यदि पूजा करेंगे तो वो सफल होगी। ऐसा है कि पुष्प और फूल, पुष्प और पत्र, ये जो हम भगवान को चढ़ाते हैं ना, उनके तोड़ने के भी कुछ नियम है। कब कौन सी चीज हम तोड़ सकते हैं, भगवान की पूजा के ला सकते हैं, उसका भी शास्त्र कहा है। और दूसरा ये भी है कि कौन सी चीज निर्माल्य कहलाती है, वो बासी हो जाती है, कितने दिन में वो बासी हो जाती है, उसका भी शास्त्र हमारे यहाँ कहा है। उसके बारे में हम जरूर विचार करेंगे, लेकिन उसके लिए अगले वाला वीडियो, उसमें हम उसका विचार करेंगे। यहाँ तक तो हमने पूजा का शास्त्र जानने की कोशिश की है और आगे वाले वीडियो में पुष्प